हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर की दिन ब दिन कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। कहाँ कमी हो रही है प्रशासन से, जो निरंतर कमियों के घेरे में आ रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। हम देखने वाले हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय हुआ फेल। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप 200 संस्थानों में भी जगह नहीं। हमारा यानी यूनिवर्सिटी कितने पीछे आ गया है, आप देख सकते हैं कि 7 साल पहले देश में 39वें नंबर पर था विश्वविद्यालय शिक्षक और शोध की कमियों से गिर रही रैंक। यानी कि पहले जो 7 साल पहले की यदि हम बात करें तो देश में 39वें नंबर पे हमारा विश्वविद्यालय आया था, लेकिन इस बार 200 में से कोई भी रैंक हमारे विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं की है। तो प्रशासन की ये हार है एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी प्रशासन की कमियां हो रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दिन पर दिन जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स को परेशान करना हो या फिर किसी भी तरह की कमियां। दिन पर दिन ये कमियां विश्वविद्यालय को एक नीचे स्तर पर ले जा रही हैं। प्रशासन को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर को टॉप 200 संस्थान में कोई भी जगह नहीं मिली है। ऐसा लगातार तीसरे साल है जब विश्वविद्यालय को टॉप 200 में से कोई भी जगह ना मिली हो। यानी निरंतर वो एक साल की बात नहीं है, पिछले 3 सालों से हमें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी हार है, प्रशासन की ये बहुत बड़ी हार है, शिक्षक लोगों की ये बहुत बड़ी हार है। इसके पहले वर्ष 2020 में घोषित रैंक में सागर विश्वविद्यालय को 150 से 200वें स्लैब में 167वां रैंक पर जगह मिली थी। यानी कि 167 बहुत पीछे चला जाता है, कहाँ आपका 39 आता है और कहाँ आपका 166 आता है। इसके पूर्व वर्ष 2017 में 100 से 150वें स्लैब में सागर विश्वविद्यालय का नाम था। सागर विश्वविद्यालय को अब तक की सबसे अच्छी 39वीं रैंक वर्ष 2016 में मिली थी। उस साल पहली बार ही NIRF की रैंकिंग जारी की गई थी, यानी लगातार 6वें साल सागर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई है। इसकी मुख्य वजह विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी, शोध कार्य का कम होना, पेपर पब्लिकेशन कम होना, स्नातक के विद्यार्थियों का रिजल्ट कमजोर होना, लोगों की नज़र में विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होना जैसे कारण है। निरंतर ऐसी खबरें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई आ रही हैं। तो विश्वविद्यालय की रैंकिंग में साल दर साल लगातार गिरती जा रही हैं। बावजूद इसके सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हर साल सिर्फ यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अगली साल की रैंकिंग के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे, लेकिन जब रैंकिंग जारी होती है तो विश्वविद्यालय का नाम सूची से गायब रहता है। ये प्रशासन की कमियां हैं, जो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है, वो पीछे हट रहा है, ताकि उसका सामना करना। ये बहुत ही गलत चीज है और इसका स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा फर्क इसका पड़ने वाला है। इसका प्रभाव क्या होगा, ये चीजें जो है बहुत ही पीछे हमारी यूनिवर्सिटी को ले जा रही है। ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ सके। गंभीरता से प्रयास करेंगे। रैंकिंग के विभिन्न पैरामीटर के हिसाब से अब आगे की तैयारी की जाएगी। इसके लिए विभिन्न प्रशासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर विवेक जायसवाल। रैंकिंग के पैरामीटर पर पिछड़ा रहा है बीबी, यानी विश्वविद्यालय कौन से कारण है जिन कारण से पीछे रह रहा है, तो वो कमियां बताई गई हैं। टीचर्स लर्निंग एंड रिसर्च के तहत शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात, शोधार्थियों की संख्या में सागर विश्वविद्यालय लगातार पिछड़ रहा है। शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, इस कारण से शोध कार्य भी सीमित ही हो पा रहे हैं। सेकेंड है RPC रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के पैरामीटर में आने वाले पब्लिकेशन,
प्रोजेक्ट के मामले में भी सागर विश्वविद्यालय काम हो रहा है। शिक्षकों की कमी और शोधार्थियों की सीमित संख्या के कारण पब्लिकेशन भी घटा है, नए प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे हैं। तो पहली कमी जो निकल कर सामने आ रहा है वह यह है कि शिक्षकों की कमी बहुत है। जो शिक्षकों के पद हैं वो पद भी खाली हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा कैसे होगी। शिक्षा का जो है वो किसी भी शिक्षक जो भी एजुकेशनल संस्था होती है वहाँ सबसे मेन यदि कोई चीज़ है तो वो शिक्षक होता है, वो टीचर होता है। अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगी। इसका कारण है जियो ग्रेजुएशन आउटकम में विद्यार्थियों का रिजल्ट भी लगातार गिर रहा है। पीएचडी करने वालों की संख्या भी घटी। जो जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही देखा था कि जो बीएड का फाइनल ईयर का पेपर था वो पेपर फाइनल हो गए थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो ऐसी कई कमियां हैं जो निकलकर विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं। चौथी आपकी OI आउटरीच एंड इनक्यूरेसिटी के तहत बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सागर विश्वविद्यालय की स्थिति फिर भी ठीक है। हालांकि यहाँ विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी खासकर छात्रों के मामलों में है कि देश के सभी राज्यों की जगह चुनिंदा राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। परसेप्शन विश्वविद्यालय को लेकर लोगों का नजरिया नकारात्मक हो रहा है। इसकी वजह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शहरवासियों से दूरी बनाना भी है। दीक्षांत समारोह जैसे आयोजन में स्थानीय सांसद को नहीं बुलाने जैसे मामले में भी विश्वविद्यालय की छवि को लेकर लोगों में गलत मैसेज गया। नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा जैसे मामलों में सालों से लंबित कार्रवाई के चलते भी लोगों की सोच नकारात्मक हुई है। तो कुछ इस तरह के जो है वो गलतियां विश्वविद्यालय प्रशासन की है, जो गलतियों को समय रहते दूर करना होगा, क्योंकि ये गलतियां निरंतर विश्वविद्यालय को पीछे की ओर ले जा रही हैं। निरंतर हमारा विश्वविद्यालय की जो एक सोच बन रही है, एक नकारात्मक सोच जो लोगों के प्रति बन रही है, तो बहुत ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरी बात है। सो इस पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसे ध्यान देना चाहिए। जो कमियां हैं उसे समय रहत पूरी करनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी चीज़ है वो है शिक्षकों की भर्ती। तो जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए और अपना जो भी काम है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि कई कमियां हैं जो प्रशासन बार बार गलतियां करे जा रही है, लेकिन सुधार की कोई भी किरण, कोई भी जो है वो कदम ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे कोई सुधार होता नजर आ रहा हो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहीं दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट